आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है। एक ढोंग की जिंदगी जी रहा है और दूसरा ढंग की जिंदगी जी रहा है। अब फैसला हमें और आपको करना है कि हमारा जीवन कैसा है, ढोंग का जीवन है कि ढंग का जीवन है। देखो, जिंदगी तो तुम्हें काटनी पड़ेगी, चाहे सुख में कटे चाहे दुख में कटे, वो तो तुम्हें काटनी पड़ेगी। तो जब ये बात पक्की है कि जिंदगी काटनी ही है, फिर आनंदई में काटो। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। दोनों का काम एक ही है। दर्जी का काम भी कपड़ा काटना है और चूहे का काम भी कपड़ा काटना है, पर अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा किसी काम का नहीं बचता के बचता है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। काट तो दोनों रहे हैं, एक ने बंटा झाड़ कर दिया और एक ने कपड़े का उद्धार कर दिया। देखो, या तो हमारी जिंदगी तमाशा बनेगी या हमारी जिंदगी तीर्थ बनेगी। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बने या तमाशा बने। जीवन में संकट तो आएंगे। ऐसा जीवन आज तक किसी को नहीं मिला जिसके जीवन में कोई संकट ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में कछु न कछु तकलीफ है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सारा संसार दुखी है। अरे बड़े बड़े महापुरुष आए, क्या उनके जीवन में दुख नहीं रहा? क्या संतों के जीवन में कष्ट नहीं रहा? अरे संतों को छोड़ दो, क्या भगवान के जीवन में कष्ट नहीं रहा? राम के जीवन में क्या कम कष्ट रहा? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट नहीं रहा? गरीब से गरीब आदमी के घरे भी बाल बच्चों होवे, बड़े आदमी के हो तो फटाका फूटे, बाजे बजे, डीजे बजे, उत्सव मनाए जाएं। पर अगर गरीब से गरीब के घर में भी बाल बच्चों हुई है, वो कछु न कर पे तो थाली तो बजाई दे। अगर वो के थाली भी नहीं हुई है तो कम से कम ताली तो बजाई दे। पर जरा भगवान कृष्ण का जीवन देखो। जब उनका जन्म हुआ तो ना वहां कोई थाली बजाने वाला था और कंस के डर से ना कोई ताली बजाने वाला था। भगवान के जीवन में कितना कष्ट है बताओ। ना कोई ताली बजा पाया, ना कोई थाली बजा पाया। तो कष्ट तो जीवन में आएंगे। ऐसा जीवन किसी का नहीं जिसके जीवन में दुख तकलीफ न हुए। अन्य दुनिया में ऐसो को पैदा भाव के हाथ फेर के ऐसो कर दे और सब दुख मिट जाए। तुम कोनो बाबा के चले जा, कोनो को के चले जाए, ऐसो को नहीं है दुनिया में जो ऐसो हाथ कर देवे और सब तकलीफ तुम्हारी दूर हो जाए। तुम्हें अपने दुख से खुद लड़ना होगा। तुम्हें अपने दुख से खुद लड़ना होगा। तो फिर कथा में क्यों जाएं? कथा में इसलिए जाते हैं कि हमें उस दुख से लड़ने की ताकत मिल जाती है। हमें उस दुख से लड़ने की ताकत कम मिल जाती है और कोई कारण नहीं है। दुख आएगा ये गारंटी है। हम सिर्फ तुम्हें दुख से लड़ने की उपाय बताएंगे। लड़ना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। भाई देखो, कथा में आए, तुम डॉक्टर कहते गए, उन्हें हाथ देखो, बीमारी पकड़ ली और उन्हें दवाई दे दी। अब अगर वह दवाई तुम नहीं खा रहे तो डॉक्टर क्या कर ले बताओ? डॉक्टर खाली दवाई दे दे तो तुम ठीक हो जाओ। उस दवाई को तुम्हें खाना पड़ेगा और डॉक्टर जो परहेज बताएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये सत्संग तुम्हें राम नाम की गोली दे रहा है और कुछ परहेज भी बता रहा है। परहेज क्या है? परहेज ये है कि गलत रास्ते पे मत जाओ, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत बोलो। ये परहेज है सत्संग का। अब अगर तुमने वो परहेज नहीं किया तो डॉक्टर क्या कर ले? दवाई ले जाके घर में रख दो, खाइयो बिल्कुल नहीं। ऐसा ही कथा सुन लो, मानियो बिल्कुल नहीं।
क्या कर लेगी कथा? इसलिए जीवन में संकट आएगा और उसे तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। अच्छे रास्ते पे चल के, परमार्थ की गली चल के, जो ईश्वर ने तुम्हें रास्ता दिया है बस उस पे चलते रहो। अच्छा, ये सीधे रोड पे चल जाओ, कांटे लगे हैं। कांटे कबे लगे हैं? जब तुम रोड छोड़ के निकलो। बारगा बारगा चलो तो कांटे नहीं लग। ऐसा ही भगवान ने जो गली बनाई है, अगर अपन वो पे चलत रहे तो जीवन में अपन को कष्ट नहीं आ सकता। माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, भगवान का भजन करो तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं। वरना संकट तो आएंगे। महापुरुषों के जीवन में आए तो हम और आप कौन होते हैं? और इन सब का सार है भजन। बिना भजन के दुनिया ऐसी है। अच्छा, एक बात बताओ, दुष्ट से दुष्ट पति हो, पत्नी को गाली देता हो, मारता हो, पीटता हो, फिर भी जोंदना पति मर है, पत्नी एक दो असुआ तो डार है। कितना दुष्ट कायने हो को घरवारो, पर जोंदना पति मर है तो पत्नी रो है जरूर। पर बिना भजन के हालत कैसी है? रावण ने भजन नहीं किया। रावण ने वाह, बिल तो ताली बजाओ थे कि मोनी मोड़ो। आज सुबह जो कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे हैं यहाँ के, वो पंडाल की सफाई कर रहे थे। उनको एक सोने का आभूषण मिला है, कान का झुमका है। अब जिसका भी हो वो दूसरा दिखा के ले जाए। एक हमारे पास है मंच पे, सरपंच जी के पास, रख लो, वैसे किसी को मत देना, इतने दर हम रामान पे चढ़ा दें। हाँ, यहां रखा है, जिसका भी हो तो दूसरा कान का दिखा करके वो ले जा सकते हैं। अकम नेम वो बते है तो कल एक बेच के सरपंच अच्छी रसगुल्ला बनवा दी, बटवा दी सबको। और का, पर ये ईमानदारी की बात है। क्या सुंदर बच्चे हैं, वरना सोचते ज्यादा नहीं हुई तो 10,000 को तो हुई ही। रख ले तो चुपचाप हो, भगवान ने दो है। पर ये माता पिता के संस्कार और बस्ती के भी संस्कार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ा घाट के बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। यही ईमानदारी तो चाहिए, यही तो रास्ता है ईमानदारी का, यही तो परमात्मा का बताया हुआ रास्ता है, जिस पे हम लोग चलें। वही तो हम शिक्षा देने आए हैं आपको। तो निवेदन में ये कर रहा था कि रावण जब मरा, यार कल घाई नहीं बनो, आनंद नहीं मतलब कल घाई तनक सुई को बड़ा अच्छा वजन पड़ रही है वो। आओ खिसके आओ भैया, हरो खिसके आओ। राम राम, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे राधे, राम राम। तो रावण जब मरा तो दुनिया का पहला ऐसा भागा व्यक्ति था रावण कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी उसको गाली दे रही है। रावण के मरने के बाद मंदोदरी रावण को गाली दे रही है। क्या कह रही है रावण से? रो नहीं रही है मंदोदरी कि राम विमुखे अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी रावण से कह रही है कि तुम्हारे कारण आज कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। और उसका कारण क्या है? राम विमुख, राम से दूर हो गए बस। तो जब रावण जैसा साम्राज्य, रावण जैसी सत्ता, रावण जैसा शासन भी बिना राम के मिट गया तो हमारी और आपकी गिनती क्या है? इसलिए कभी भगवान से दूर मत जाओ।
नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे लेते रहो। गोस्वामी जी ने तो कितनी प्यारी बात कही कि तुलसी अपने राम खो, रीज भजो के खीज, अखेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज। देखो, करंट को आप चाहे जान के पकड़ो चाहे अनजान के पकड़ो, पर लग है कि नहीं लग, ऐसा तो नहीं है कि धोखे में डोरी छिप जैसो लगे ने। जहर चाहे जान के पियो चाहे अनजान के मर जाओ, अमृत चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में पी ले अमर हो जाओ, आगी चाहे जान के उठा ले चाहे अनजाने में पांव पड़ जाए जल जाओ। ऐसा ही जो भगवान को नाम है प्यारे, चाहे जान के जपो चाहे अनजान के जपो, पर उसका फायदा पड़ेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। ऐसे ही एक स्टेशन पे, जैसे जब सगोनी स्टेशन है, ऐसे ही एक स्टेशन पे बाबा जी बैठे थे एक बार क्या तरह, अंग्रेजी शासन है तो वही समय एक गाड़ी रुकी, वो में से एक अंग्रेज आओ बंदूक टांगे। अब बाबा जी बढ़ गया तरह माला कर रहे थे बैठे बैठे, वो उतर के आया और बोला, ए बाबा ये क्या लिए हो हाथ में, क्या लिए हो हाथ में? बाबा जी बोले, और तुम कंधा पे क्या टांगे? वो बंदूक टांगे तो। अंग्रेज बोला, ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले, तो जो हमारा हथियार आए। माला भी साधु का हथियार है, और कबीरदास जी ने तो लिखा भी है कि माला कहत कबीर सो कि तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। जो क्या है? शस्त्र आए, लड़ना काय से है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्ष्या से हमें लड़ना है। अंग्रेज बोलो, जब तुम्हें कौन है दाई? महात्मा बोले, और तुम्हें बंदूक कौन है दाई? अंग्रेज तपाक से बोलो कि हमें बंदूक सरकार ने दी है। अब बताओ तुम्हें माला कौन ने दी? महात्मा बोले, अगर तुम्हें बंदूक सरकार ने दी है तो हमें माला सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज बोलो कि तुम्हारा हथियार का कर सकत माने माला। महात्मा बोले, वो तुम्हारा हथियार का कर सकत। अंग्रेज ने उतारो बंदूक को कंधा से, चढ़ाओ घोड़ा, और वो बरगिया पे बैठी थी एक चिरज्जा, दाई मिला के सुबह मां डरी बेचारी मर गई। बोले जो कर सकत हमारे हथियार। अब तुम्हारा हथियार बताओ क्या कर सकत? महात्मा उठे, माला लगाई माथे से, और जो मरी चिरज्जा पे धरी वह फर्र से उड़ गई। बोले हमारा हथियार जो कर सकत है। तुम मार सकते हो तो हम जिंदा कर सकते हैं। उस सत्संग को मतलब ही जो आए रे हमारा जगह ना अपन, और का भजन नहीं कर रहे तुम्हारे जानियो। तुलसीदास जी लिखाई रहे कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं है, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं है। ये कान काय को बनाए भगवान ने बताओ? ने बना तो चलने जाते रे। ये दो ही तरफ चिपका दे, ये दो ना से मान के चलो, ने होते तो सीधे रहते के लिए टुकले होते दो ही तरफ। और सांप के तो कान होता ही नहीं है। वो की आंखों में ऐसी मशीन रहती के वो आंखों की आहट से सुन ले। ऐसे ही भगवान भाई मशीन अपनी आंखों में डाल देते। कान ने होते कितनो फायदा बताओ? हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। आज जो कान ही नहीं होते तो काय के झुमका, काय के लटकन, काय के बाला बताओ? आधे से ज्यादा फसल तो अकेली कंचड़ी बढ़वाए में लग रही है। आज जो कान ही नहीं होते तो क्या दिक्कत? श्रीमद् भागवत में एक अच्छा श्लोक आया है कि ये कान काय को बनाए। सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं यह बात कि नारद के स्वजन्म जननी निज दुख भागा,
वो आदमी को जन्म सिर्फ एक लाने भाव है कि वो अपनी माता को प्रसव की पीड़ा दे सके बस। कौन को? कृष्ण कथा न पीता, जिन्हें कृष्ण की कथा को कानों में भर भर के ना पिया हो उस व्यक्ति का जीवन बेकार है। जिसने भगवान की कथा को न सुना हो उस व्यक्ति का जीवन बेकार। तो भैया अगर भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारा यज्ञ है, तो जो सत्संग कया है बोले तुम्हें जिंदा करवे को, तुम्हारी आंखें खोलवे को। अबे तुम्हारों की आंखें नहीं खुली कि खुल गई? नहीं खुली। अच्छा अपन को के घरे जा तो वो रोटी खा रहा हो, तुम कहा पूछत हो कहीं काय क्या कर रहा है? तुम्हारी फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हूं। अको वो कह देवे के सफर यार है। अब वो बैठो कहीं कहता वो और क्या कर रहा है, कह लगे उल्टे लटके। अब तुम्हारी कदो ही फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो कुर्सी पे बैठो। माने अपन आंखों के अंधरायाएं अब अपनी खुली नहीं है। आंखें हो तो भाई भी अंधरा है अपन। अच्छा गज्जा के बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जाती? इतने तो ज्यादातर यादव जी हरे बैठे, कितने यादव जी हरो हाथ तो ठज्जो, कितनी देर में खुल जाता आंखें? तुरंत खुल जाता, सही है। कुतिया के पिल्ला हो वो की कितने दिन में खुल जाता? 4-5 दिनों में कुत्तों की आंखें खुलत 4-5 दिन में पिल्लों की आंखें खुल जाती। चिनियों की बिलत जाके 7-8 दिनों में खुलत के नहीं खुलत? अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिनों में खुल गई, चिनियों की 8 दिनों में खुल गई। अपनी अबेनो नहीं खुल रही रे नहीं मरवे को टेम होगा और अपनी अबेनो नहीं खुल रही। अपन अंधराई के अंधेरा बने, अपन हो दिखाई नहीं रहा अपनो अच्छो बुरा। तो ये सत्संग जगाने का काम कर रहा है, जिंदा करने का काम कर रहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर देर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर देर भई अब रेन कहां जो सोबत है। अगर इतने में जे कोई जगह हो सो तना गाओ और थप्पड़ी बजाओ। अको मरे ही धरे हो ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो सो समझ लियो कि सड़क गावरे भारा साल में गावरे। हाँ देखो अगल बगल थप्पड़ी कौन की नहीं बज रही, उसी व्यवस्था कर भी पंडिंडू में होगी। अरे वो भी तो अपनो जम्मो है दत्ता कौन वो मारो मराओ खुदा लकड़ियां बीन लिया। देखो जे की थप्पड़ी ने बजे समझ गयो सड़क गाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है जो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। हरि बोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई
जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जागो, अब समय जागने का आ गया है। और जाग कर करना क्या है? बोले जाग कर अपने जाने का इंतजाम करना है। मौत की तैयारी करो। जन्म की तैयारी तो बहुत हो गई, और जितनी तैयारी तुमने की है इस जीवन में वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा। यहां जो तुमने तैयारी की है वो यहीं की रह जाएगी। अब उते की तैयारी करो कि उते का ले दिया हो, भगवान से का के हो कि काय को गए थे, मकान बनावे, जमीन लेवे, वाहन लेवे। भगवान कहेंगे वहां तो तुमने सब लिया, पर यहां क्या लाए हो? फिर क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? इसलिए जीवन की तैयारी के साथ साथ मौत की तैयारी करो। आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा, जन्मदिन की तैयारी कर रहा हो, जन्मदिन मना रहा हो। इतनी तो झूठी बोलत हो यार, तुमने जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हो। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है तुम्हारे गाड़ा घाट में को 1000 साल। अब पूरे गांव के नर्रे आओ तुम तो रोज वो जीजे 1000 साल। कम पारे तो 2-3 गांव को और बुला लिया, अगल बगल के, सगोनी के, पटेरिया के, कुसमी के, शांति नगर के और माँ कुमारी तरफ के, पूरे नर्रे आओ एक संग के, जियो हजारों साल, जी जाओ। और दूसरी झूठी और खतरनाक बोलत, कई साल के दिन हो, कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो काय? तुम घरे कैलेंडर छापन लगे काय? 1000 साल के दिन बना दो। 365 होते हैं, मतलब होते हैं, तुम कछु कर लियो। इसमें भैया मृत्यु की तैयारी करो, और कुछ कर पाओ चाहे न कर पाओ। जीते जी कुछ ऐसा कर जाना, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरवे के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लाने तुम्हारे बाल बच्चों को कछु उपाय न करना पड़े। तुम खुद ही ऐसो करके जाओ कि बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति के लिए यज्ञ जप तप न कराने पड़े। और दूसरी बात, दूसरों का किया हुआ सत्कर्म तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम जो स्वयं हाथ से करके जाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। एक बार 4-5 आदमी कराए दिनों में एक नदिया में पानी दे रहे थे, पानी देता नदिया में पानी, उतना ही पहुंच गए कबीरदास जी। तो कबीरदास जी भर भर के नदिया को पानी घाट पे फेंकने लगे। फिर 4-5 बोले कि कबीर जी क्या कर रहा है? बोले कछु नहीं यार, घरे 10-12 कमला लगे हैं पेड़े, सुन पानी दे रहा है। संगवारे बोले कि दिमाग खराब है, इतने से पानी फेंको गमला में पहुंच जाए। कबीरदास जी बोले भाई तो मैं सोच रहा हूं जब इतने से फेंको गमला में नहीं पहुंच रहा हो तो उते कैसे पहुंचा था भैया? तुम खुद स्वयं इतना करके जाओ कि तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ ना करना पड़े। स्वयं करो तुम, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मौत की तैयारी करो। और मौत कब भी आ सकत जा भी गारंटी जानी हो। अब देखो जो हुआ तो बहुत बुरा, और उन सब परिवारों को हमारी बड़ी संवेदना है जिन्होंने परिवार खोया है। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है, लगभग 200 लोग हते बेचारे, कई परिवारों के परिवार मिट गए। अब वो तकलीफ तो वो जानते हैं, पर बात जा है कि देखो दे वे तो प्लेन में जा रहे थे, प्लेन फटी। अब मानो सुरक्षित कहूं ना कहा आदमी, बताओ घर पे गिरी रे, सुबह मार गए। अब मान चलो पंजे बैठे कहूं हेलीकॉप्टर पंडाल पे गिर पड़े, अपन तो फ्री में न पट जाए, न पट भी। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कहां आ जाए और कब आ जाए कि है भरोसा। अब तुम बिल्कुल वाहन में न बैठो, को वाहन तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। इसलिए निवेदन ये है कि अपनी तैयारी करो। जन्मदिन में न पढ़ो, मरण दिन की याद करो कि हमें जाने हैं। 2 बातों को भूल मत,
जो चाहे कल्याण, ओ नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस दो चीजों की खबर करने रही हो प्यारे, तुमसे कछु गड़बड़ हो ही नहीं सकत। एक हमें जाने हैं और दूसरो भगवान है। जिंदगी में तुमसे कोई गलती नहीं हो, तुम्हें जा भर खबर रहे कि हमें जाने हैं। पर आदमी तो ऐसो बैठो है कुंडली मारे दद्दा, अपनी घतरे ऐसी है भाई। हम तुम्हें बताएं, एक पेड़े पे बैठो तो उल्लू, और आ गई बेलज्जा। अरे उल्लू ने आंखें बंद कर लेंगे, उन्होंने सोच ली कि बेलज्जा तो भाग गई, अब हमें ने खा पे। अब बताओ उल्लू के आंखें बंद करे से बेलज्जा भाग गई। बे उल्लू अपन यहाँ रे, अपन सोचा था हमें मारने ही नहीं है, हमें मारने ही नहीं है। वो काल रूपी बिल्ली आती है और हमें लेकर के चली जाती है। इसलिए मौत की पल पल याद रखो कि कोई भी पल हमारा आखिरी हो सकता है। ऐसे रे भैया एक और है, कबू बाहर जाएंगे, परिवार से लड़ भड़ के नहीं जाएंगे जी, को उसे बेर बांध के नहीं जाएंगे जी, का पता लौट रहा है कि नहीं लौट रहे। बोलो भरोसा है कि अपन लौट भी। 24 घंटा वाहनों में बैठे, एक पलटी है तो चटनी बाट गेट काट के निकालने पर 24 घंटा मौत नच रही मूड पे। 24 घंटा अपन ने खुद ही साधन बना लाए मौत के इतने। जब भी कहीं बाहर जाया करो, परिवार से बड़े प्रेम से मिलके जाया करो, क्या भरोसा लौट के आए के नहीं आए। अन्य ज्यादा कोई से बेर बांधो रे भाई, कोई से बेर भी ना बांधो, का पता रात में लड़े भुनसरा मर गए। इस बड़े प्रेम से जी ले। जब प्रेम को जिंदगी कम है, वही में आदमी ने इतनी बुराई बना लाई है, इतनी तन तन सी जमीन के टुकड़ा के लाने ने। तुम्हारे घर के धर दे, तुम मारो हो सो जो जमीन को तुम जिंदगी भर के इस लड़त रहे, मोड़ा उत्तो टुकड़ा काट के ने धर दे, तुम्हारी ठटरी पे के ले लाएंगे। अब आप तुम जिंदगी भर ही लड़त रहे सो धर दे उत्तो टुकड़ा, गाय को लगी हो। आखिरी में बागतिया होने, कहीं बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जात गेंत ले। हम तो जब जानते, जब वो घर छोड़ देते कि जब बब्बा ने बनाओ, तो जमीन छोड़ देते जब बब्बा ने खरीदी थी। दुनिया बड़ी धुरंगी है रे, बहुत ही धुरंगी है दुनिया। ऐसे आनंद लूट ले तुम तो, मिलो है मौका भगवान ने दाओ है, मनुष्य बनाओ है। आको सुंगरा कुत्ता बना दे तो कहां फिर रहे होते। अब मनुष्य बनने के बहुत फायदा है। अब तुम्हें चिट्ठियां जा रही नहीं, रिश्तेदारों की चिट्ठियां आ रही, कथा की चिट्ठियां जा रही, रामधुन में तुम्हें बुलाओ जा रहा हो, तीर्थों को तुम्हें सूचना दी जा रही। काय से तुम्हें आदमी हो सुबह बुलाओ जा रहा हो, जो अंदर मार के कुत्ता बन जाओ, तो मैंने पूछ को पड़े या कुत्ता से तुम्हें कर हाई तोड़ दे भाई। तो जोनो इंसान हो, जोनो सब है। इसलिए नाम जपो। और नाम जप की ताकत का है, नाम जप की ताकत जा है। कल आप कथा सुन रहे थे कि सती ने देह का परित्याग कर दिया यज्ञ में, और वही सती राजा दक्ष के यहां पहले जन्म ली और उन्हीं के यज्ञ में विश्राम कर गई। पर वही सती राजा हिमांचल के घर में माता पार्वती बन के प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ, देखो रे भैया, बिटिया सबके नहीं हुए। सब बिटियों के भाग्य में पापा तो होते हैं, पर सब पापा हर के भाग्य में बिटिया नहीं होती है। मनवाज को आदमी मरो जा रहा हो रे भगवान, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। काय ना तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के लठ को मारे, तुम्हारी जायदाद को छोड़े है, तुमसे खून के असुआ को रुआ है। बताओ इतने ही नहीं मारे जा रहा है कि एक दे दे भगवान, ना हम बुढ़ापे में नहीं थोले चले। और का सुख है लड़कों के, बताओ। अपनों पेट काट के रे भूखे रहे, दिन रात मेहनत करी, लड़का भाव ब्याह भाव, उन्हें लुआई अपनी घरवारी नहीं आ रहा होगा। अब तो मर रहा जाके था। कचू कचू कहते लड़का हो जाए तो नाव चले। अच्छा, लड़कों से नाव चल रहा है, और अगर लड़कों से नाव चलते तो रे धृतराष्ट्र के तो सोहाते।
नहीं आते। धृतराष्ट्र को छोड़ दे और बड़ो परिवार देख ले। रावण के कितने हते? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर कानून बचो नैया को जलावे बाती। घर में दिया धरवे नहीं बचो को। ऐसे 100 लड़का हो ही जाए इसका मतलब अरे 100 लड़कों से अच्छी है घर में एक सीता जैसी बिटिया हो जाए। बताओ अच्छा जनक को नाव जनक के लड़का से चल रहा हो के बिटिया से? तुमने बता दिया। अच्छा जनक जी के लड़का को का नाव था? का नाव तो जनक जी के लड़का को है, को पता ही का तू जनो, पर जनक जी को नाव चल रहा हो। लड़का से नहीं चल रहा हो, बिटिया से चल रहा हो। सीता जैसी एक बिटिया हो जाए तो कोराव जैसे 100 लड़का को दिन की नहीं। राम भजत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत, असवरी गई सुरलोकों सुधुंधकारी भवभूत। यह 100 लड़का का काम करे जो डिंडू में नाली में वंदे मोडरो हुए। कई काय कहने लगे भैया आए अपनो भैया भैया हो रहा सुंगरा वो डरो नारदा में। यहां से भैया से का मतलब के पैदा हो भैया बन जाए सुंगरा। ये दारू खुट्टा भी यार बहुत ही खतरनाक होता है रे। नेरे उनकी ससुराल में इज्जत, वो ससुराल है गाँव ससुराल वारी नौ गलीचा बिछा रहा है। कुंवर साहब आ रहा है, अब कुंवर साहब डरे गांव के नारदा में काय कौन दिखा रहा हो गलीचा। मैं तो 3 पग्गा पहले ही फंसाया आए थे कि हम ससुराले जा रहे। जीजा खुचल रहे गांव में पड़ा से, और घर के नाव चदरा बिछाए फिर रहे। बहुत खराब होते रहे दारू फुट्टा पी भर पाए दादा। फिर देखो तुम ऐसी तो अंग्रेजी बोला थे यार, अलग से भाषा बदल जाते रहे दारू खोरों की, बड़ी तुड़की बोला। ऐसी ज्ञान की बातें करे हैं पग्गा फंसा के, ऐसा लगा दद्दा के मैं कुछ जानते नहीं यार इनके आगे। बेटी भी कुल की तारणहार होती है, पर आजकल को बिटिया नहीं चाहने। सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम्हारे हो बेटियों की। नारी नारी की दुश्मन बन गई। अब नो दुर्गा लगे है सो दुर्गा जी ढार भेजे हो नहीं, और घरे जो साक्षात दुर्गा आ रही थी वो को तुमने पेट ही में मरवा डालो। जो साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में आ रही थी वो पेट में मरवा डालो। पर एक बात सुन लीजिए, जो ऑपरेशन करवा था गर्भपात, जो रिश्तेदार संग दे है वो की औलाद की अकाल मौत हो जाए। और जो डॉक्टर ये सो घिनौनो काम करे है गर्भपात जैसा महापाप, वो डॉक्टर तो मरे है ब्लड कैंसर होकर, ये सो नहीं मार सके वो डॉक्टर। बहुत खराब मर है वो डॉक्टर जी को गर्भपात करवात कछु पैसा के कारण। कबों को संग न दियो रहे ऐसे काम में। लड़का चाहे न लड़का मोड़ी भाई रे, वो 2 जनों को मो तो ये सो बना थे यार। एक दादी मन बूढ़ी और एक फुगा। कई का भाव कई बिन्ना इनको बिन्ना नहीं चाहने, नाती है चाहने कुल को उद्धार का है। अरे राम 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 के जो कन्या न होती न व्यवहार होता। अगर बिटिया ने होती तो दुनिया को कोनो रिश्तो बनता ही नहीं। बना दे तुम कोनो रिश्तो बिना बिटिया के। फूफा कहां से आए? फूफा हती घरे। मामा कहां से आए? मम्मी हती। मौसिया कहां से आए? मौसी हती। जीजा जी कहां से आए? दीदी हती। बताओ ऐसे ही आए। अगर बेटी ना हो तो कोई रिश्ता बनेगा? जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। और सुनो कि नाराम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा न होता। बताओ अगर कौशल्या और देवकी ने होती तो रामकृष्ण का जन्म हो सकता था? इसे बेटा बिटिया में आज कोनो फर्क नहीं करो। हमारी जो बिटियां भी आज कहूं पीछे नहीं आ, चाहे सरकारी नौकरी में होए, चाहे राजनीति में होए, चाहे कहूं सबसे आगे बिटियां खड़ी हैं। और जहां लड़का खड़े नहीं हो तो बिटियां खड़ी हो जात। बूढ़े माँ बाप की सेवा के लाने कब लड़का खड़ो नहीं हो, पर बिटिया खड़ी जरूर हो जाता है, मैं बिल्कुल गारंटी। ऐसे भैया
उतनी प्रसन्नता बिटिया के जन्म पे भी। पर आज को समाज जीवन नहीं दे रहा रे, पेट में सुरक्षित नहीं है, जन्म भाव से दुनिया में सुरक्षित नहीं है। आप और सब आजकल सोशल मीडिया को समय है, सब देख रहा है अपन 2 साल की बिटिया, 3 साल की बिटिया। हम तो आगे बोलो नहीं चाह रहे कि का कल युग आ गो, आदमी का भिष्टाई खान लगो आज को। क्या यार 6 महीना की बिटिया, 1 साल की बिटिया, तुमसे अच्छे तो रे सुंगरा हैं, उनको भी कछु नियम धर्म है, बस तुमने तो उनको भी फेल कर दो। उते से बिटिया बच जाए, ब्याह के बाद नहीं बच रही बिटियां। दहेज के लाने मारा रहा था आदमी, पर अब रे कल युग लगा नहीं, अब तो बिटियां ही मारा रहा था घरवारी को, अब नहीं मारा रोज सोनम सिंह ने। देखो कल युग लगो नहीं, फिर घरवारी को मरवा दो नहीं, कालो घर के लगी रही दुनिया। कौन पे भरोसा करिए रे, बस सास दामाद खुल लिया भाग गई, अब नहीं भाग गई भाई एक सास, अब भरोसा करिए कौन पे, मुंह तो जा चेता नहीं चढ़ रही। पहले जब बिटिया को देखने वाले आते तो अगर छोटी बिटिया तना देखा दिखात में ज्यादा अच्छी हो तो उन्हें कारत नहीं हते काय ऐसा हो को पहले को पसंद कर ली, सोच कहते तुम भीतर रहो। अब अगलो समय जो है कि पहले मोड़ी की मताई लुकाने पारा ना को दमाद को पसंद आ जाए। अब एक वो समदन को लिया भगा कल युग में लगे लूटा क्या तमाशो मचोरी, उन पे भरोसा करिए तुम तो जा बताओ का स्थिति बन के रह गई। माता पार्वती का जन्म हुआ राजा हिमांचल के यहां, बड़ा मंगल उत्सव मनाया गया कि तेरी महिमा सदा हम गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान दे दो मां शारदा, तेरी महिमा सदा गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान हमको मां शारदा, मां शारदा तेरी महिमा सदा हम गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान दे दो मां शारदा, तेरी महिमा सदा गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान दे दो मां शारदा, मां शारदा। तेरी महिमा सदा हम गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान दे दो मां शारदा, मां शारदा तेरी महिमा सदा गाते रहें मां, गाते रहें, ऐसा वरदान दे दो मां शारदा, मां शारदा। बोलो पार्वती मैया की कथा को ऐसे समझो, राजा हिमांचल माने मन, मन हो जाए अपनो स्थिर, जो अब भटक रहो है एको भटक वो हो जाए बंद, अब बुद्धि बन जाए मैना। पार्वती की मताई को कहना हो मैना, मतलब मैना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। वो वास्तव भी बिल्कुल जय है कि अपनी कोई औकात नहीं है, जो न अपन गर्जे फिर रहे हैं, बताएं अच्छा अपनी औकात, हमारी से तुम्हारी लगा ली दो, ठीक, हमारी औकात कितनी है सो तुम अपनी जान लियो, उतना ही तुम्हारी कहा है। भगवान के एक साधारण गिनती में शरीर में 3.5 करोड़ रोम रहते। एक महापुरुष ने लिखो है 4 मिले 64 खिले,
चार मिले, दो हमारी आंखें दो तुम्हारी, सो चार मिले, सो 64 खिले, 32 दांत हमारे 32 तुम्हारे। चार मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, 10 हमायूं करेंगे, 10 तुम्हारे हाथों ने जोड़ लाओ। चार मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, और हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। साधारण गिनती में 3.5 करोड़ रोम है अपने शरीर में। वो जो वाटर प्रूफ शरीर है रे, वाटर प्रूफ, हाँ क्या कलाकारी है भगवान की। नहीं, ये शरीर से पसीना तो निकला था छेदों में से, 3.5 करोड़ छेद है शरीर में, पर अपन पानी में डूबे रहो भरा था नहीं मन न, पानी भर जाए शरीर में, आदमी ने करेंगे पानी में उगा उगा में तैर वही भी नहीं जाए, सफर भी नहीं जाए। काय बोले जब शरीर से पसीना पानी निकल रहा है, आपको भारत हो तो पूरे शरीर में टेप जड़ने पर तो पहले तो 3.5 करोड़ रोम है। वो का देखियो भगवान के एक एक रोम में ऐसे कई करोड़ ब्रह्मांड फंसे हैं, एक एक रोम में। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक अपनो ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में एक मृत्यु लोक है। अब ये मृत्यु लोक में 7 द्वीप और 9 खंड हैं, और उन 9 खंडों में एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष जम्बू द्वीप, भारतवर्ष में कई प्रदेश हैं, उनमें एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कई जिले हैं, उनमें एक दमोह जिलो है। दमोह जिलों में 2-5 तहसीलें हुई हैं, उनमें एक आध कौन सी तहसील लगत आपकी, क्या लगत? पटेरा, पटेरा तहसील है। अब पटेरा तहसील में कई पंचायतें हुई हैं, उनमें एक गाड़ा घाट पंचायत है। वो काता बता रहे हम हमारी एक पंचायत में भी 3 गांव हैं। वो में जो गांव है, अच्छा गांव भी बड़ो है, वो में कई जगह हैं, फिर वो में एक स्कूल की जगह है, हनुमान जी की जगह भी बड़ी है, फिर वो में मंच बनी, मंच भी बड़ी, फिर मंच पे एक तखत है, वो तखत के 2 फुट में हम बैठे हैं। हमारी इतनी औकात है, इतनी औकात है हमारी। अजाबी जगह हमारी नहीं, ऐसे ही तुम्हारे यहां बैठे सुने जगह तुम्हारी आए। भगवान को 2 जगह भारी हंसी आउट है। एक जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते घबराओ नहीं, हम आ गए। भगवान कहते तो खुद को ठिकाना नहीं हिचकिया है और मार जे, तुम दूसरे को गारंटी लाए फिर लाओ। भगवान को भारी हंसी आते जब डॉक्टर कहते अब बिल्कुल नहीं घबराओ, हम आ गए। और दूसरी भगवान को हंसी आते जब 2 भैया जमीन के टुकड़ा को लड़ा थे, इतने से हमारी, इतने से हमारी। भगवान कहते काय को लगे रे ज्यादा ना हो सो कर खा ले, जगह तो हमारी आए, लड़ तुमोरे रहे। घर की सब बात करें कि कौन है वस्तु यहां घर की, रे मन मूर्ख सोच जरा, जो वस्तु यहां वो सियावर की। सब कुछ उस परमात्मा का है, हम व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं कि जो हमारा है और जो हमारा है। सब कुछ परमात्मा का है प्यारे, अपना यहां कुछ नहीं है। तो बुद्धि में का भाव आ जाए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं 2 फुट की जगह में बैठा एक पानी का बकबूदा हूं, कभी भी फूट सकता हूं। तो जब मन हो जाए है हिमालय और बुद्धि में भाव है जे मैं ना, तो तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती को जन्म हो जाए, अपने आप तुम्हारे भीतर भगवान की श्रद्धा जन्म ले जाए। और जब श्रद्धा जन्म ले है तो गारंटी है तुम्हारे घर में संतों को आवो हुई है। ये 4 काम 5 काम हो लगे रे तुम्हारे घरे, तुम्हारा कितना खराब समय चल रहा हुए, अगर ये 2-3 काम हो लगे तो जान जाइयो कि तुम्हारे दिन फिर बीमारी हैं। अब 4-5 काम कौन? सबसे पहले तो तुम्हारे घर के सामने गैया गोबर करने लगे और गौमूत्र। तुम गज्जा न करो, तुम्हारे दरवाजे ठाणी होकर गोबर कर दे, जान लियो तुम्हारे दिन फिर बीमारी है। अच्छे समय के संकेत हैं। गांव के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल भी आने लगे, हाँ समझ लियो के तुम्हारे दिन फिर बीमारी हैं। ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पत्रा लेके आ जाए कहूं, हाँ एक बात को ध्यान रखियो, साल में एक बार पंडित जी को जरूर बुलाएंगे, अरे पत्रा लेके, चाहे तिथि पूछ लेंगे, पर घर में पत्रा खुलवाएंगे। पंचांग जरूर खुलवाया करो अपने घर में। और कब कौन हूं तुम्हारे घरे साधु आ जाए,
समझ लियो तुम पे अब भगवान की कृपा, ऐसे नहीं जाएंगे सब कहते। और कितना अच्छे दिन चल रहे हो, कहूँ ये 2-3 काम होने लगे हो तो तुम बर्बाद हो बारे कहा है। सबसे पहले तुम्हारे घर के दरवाजे ताश खेलन लगी हो, समझ लियो 3 साल में तुम मार जाओ, मन बर्बाद हो जाओ। अजय जे के खिलत हो तुम तो ठाणे होकर बता दे कि उनके दरवाजे खिलत वे भारी सुखी हैं। तुम तो हमारी बात काट दो, मैं कद कटिया है। कल खबर जे के गांव में सबको पता रहता कि ताश को कछु तो मंदिरों के चौतरों पे खेलन लगे रे, मार जाओ। अब उन देवालय मंदिरों के चौतरों पे ताश खेल बने जा जो मार जाओ। और घर के दरवाजे तो तुम तो 3 साल ताश पिसवा ले अपने दरवाजे, तुम बर्बाद हो जाओ। भूल के कम घर के दरवाजे ताश ने पिसवा, जो ताश खेल में बारे करे साधु संत आए वहां ठालू गए गाँव के करम भागी, वही के दरवाजे बैठे, वही के बीड़ी पी पी के आदमी पूर लाए। एक आदमी उनकी चौकीदारी को जाने के तना पानी भर लिया, जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे हमारे घर तुम यज्ञ तो कर रहा है कि हम तुम्हारी सेवा करें। तुमने तो अच्छा तो पानी भर के दियो जंगल में हो खा लो दर जाए कई बेर में आओ को 1-2 बेर समझ जो ने माने स्वच्छता तो पानी दियो खिड़की में हो तो खाल पट जे फिर अब हम कुछ कह नहीं, मुंह में बहुत ही खराब आ जा। घर के दरवाजे ताश ने खेलियो, घर की तुलसी सूखन लगी हुए कहूं बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और कहूं तुलसी ऊँग न रही होए, समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। घर की तुलसी को सूखबो बहुत संकट को समय को संकेत है। घर की तुलसी सूखत काय में है। हमारी एक बात बहुत मर्यादा में समझ लियो, हम अपनी आंखें नीची करके कह रहे हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, सब हमारी बहन बेटियां बैठी हैं। जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे तो घर की उतनी जगह में ने जाए जितनी जगह में तुलसी की छाया परत हुए। अगर रजस्वला नारी उतने दिन तुलसी की छाया जहां तक पड़े होते तक चली जाए तो माता तुलसी अपनो तेज छोड़ देती। कई आदमी आज के इन चीजों में मानत नहीं आ रहे, महाराज हरे दाएं रेत। अब एक ऐसो प्रमाण ले ले जो कोई झुटला नहीं सकत, विज्ञान के बाप को छुट्टी है बता दे ऐसो काय हो। जबरन में आदमी दाए विज्ञान विज्ञान, आज भी विज्ञान वेद से बहुत पीछे हैं। पूछिए इन सियानी सियानी माताओं से, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और रजस्वला नारी तक पहुंच जाए तो उन पापड़ों को कलर लाल हो जा सकने के बाद आज भी ऐसे बड़ो प्रमाण का चाहे में बताओ। रजस्वला नारी अगर वहां पहुंच जाए जहां पापड़ बन रहे हो तो वे पापड़ लाल पर जा सकने के बाद, इसलिए माताएं इस चीज का विशेष ध्यान रखती हैं जब पापड़ बनाती हैं कि कोई ऐसी महिला न आ जाए। तो उतने घर में उतनी जगह में मत जाना जहां तुलसी लगी हो। घर की किसी पूजा पाठ की सामग्री को मत छूना। घर के पलका पे बैठ के रोटी ने खा, जो खराब समय के संकेत बता रहा है। पलका के नीचे कबू जूता चप्पल ने धरियो, जो पलका पे आजकल आदमी पलका के नीचे धर ले जूता चप्पल है, जे खराब समय को संकेत आए रे। घर के पलका के सिराने कबू दवाई ने धरियो। आजकल आदमी वही चाहे अरिया बनी हो चाहे पटिया ठको हो, पर कबाऊ भी सिराने दवाई ने धरियो। एक काम करने लगो माता जी, हरो हमें जिंदगी ने भूल तुम हो रहे। एक तांबे के लोटा में पानी भर के धरन लगो सोबे वाले पलका के सिराने। रात में एक तांबे के लोटा में जल भर के धरो और सवेरे उठो को उसे बोलियो ने कुल्ला करियो ने मुंह धोइयो, वो जल को लोटा अपने घर के बाहर पानी सींचन लगो। कहूं गांव में प्रभात फेरी फिरत है, प्रभात फेरी के आवे के पहले कहूं तुम्हारे घर के दरवाजे होने करत हो तो वो जल सींच दे। इतो तो करू करे कहूं तुम्हारे घर के दरवाजे हो मानो कछु को तो लगा थे जहर से प्रभात फेरी वारे दादा पलकई में डरे डरे अरुआ से तासा थे रे। आप कहीं नहीं रे जे खुद सो रहे हन्ने हम सोन दे रहे पापी मार जाओ सोता ही रहे तो भगवान उठो ही ने। तुम भजन करवे वारो कहीं ऐसे तासत हो तो तुम तो सोता ही रहो, पलका पे बीमारी बने रहो उठी हुई कब ने खुद भजन कर रहे ने दूसरों को कर रहे। अरे जे बिजू के यहाँ बिजू को जाना पहले खेत में बनाते एक लठिया ऐसी एक ऐसी वो में कपड़ा पुराने बुस्कट उसकट पेरा के मटका में आंखें आंखें बना के अब बीज खेत में ठोक दो। अब ने तो वो खुद चना खा रहा रे, अन्य जानवर आ रहा है कि कौन उठाड़ो है।
ऐसा ही हर गांव में 2-4 बिजू के रेत रे ने वे खुद भजन करें ने दूसरों को करन दी में। उनसे तो तड़के करवा ले तुम। दरवाजे बैठ गए, अब प्रभात फेरी वारे न करे। अब कई भज्जा हरिश्चंद्र जा रहे, अब इनको तो कई बेमान आ है, सही में आ है रे, उनको बेमान ले वे मनो तुम्हारे मुंह में कीड़ा पारे, देखो गारंटी जान तुम कीड़ा ही पार के मारो हो। कछु इनमें भी रहते रे, जैसे 2-4 माताएं सोच ले में कि अब जब कहरत तो लगी है दुनिया की, अपन तो सोमवार के सोमवार कुन मंदिर में भजन कर विचार छे। अब बे तो जा रही बेचारी मंदिर पर साथ झूला तारे लाए, अब जो कछु बैठी घरे तो जो पता है क्या कहते हैं घरे, अब कई रे मीरा आया ने कर गई, भक्ता नहीं जा रही, पुजारा नहीं आए, बातों पुजारन बनाएंगे, तुम का चुड़ैला नहीं बैठी घरे के डाए नहीं आओ भाई, तुमसे नहीं हो रहा उसको नहीं करो, पर जो कर रहा हो कम से कम वो तो करन दे। अरे बिजू के खेत के काय खो अप जसलीत, ने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने दे। ऐसे बिजू के ने बनो, ऐसे बिजू के ने बनो। तो पलका पे रोटी ने खाइयो बैठ के, पलका के ने जूता ने धरियो, सिरा ने दवाई ने धरियो, एक तांबे के लोटा में जल भर के धरो, फिर देखो तुम चमत्कार। सवेरा उठो, प्रभात फेरी के पहले वो जल दरवाजे सींच दो और दरवाजे खोल दे, बिल्कुल प्रभात फेरी में न जाएंगे, मनो प्रभात फेरी के आवे के पहले दरवाजे खुल जाओ चज्जे घर के। हनुमान जी ने लंका में फेरी प्रभात फेरी रे, को ने दरवाजे ने खोले, अकेले विभीषण ने दरवाजे खोले, अकेले विभीषण ने दरवाजे खोले। हनुमान जी ने कही तो यही को घर बचे, बाकी हम लोग हर के धर दें पूरे में। तो अकेला विभीषण का घर बचा, बाकी पूरे घर में आग रख दी। तो निवेदन मेरा ये है, जब प्रभात फेरी आवे चाहे 2 कदम पीछे नहीं गियो, फिर लौट जाइयो। जो कछुबे कीर्तन कर जा रहे हैं सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, 2 कदम उनके संग जाओ, प्रणाम करके फिर आ जाओ। पर प्रभात फेरी आवे के पहले दरवाजे बंद नहीं रहे, ये चीज को ध्यान रखियो। दरवाजे खोल के खड़ी हो जाओ माताओं, फिर देखो तुम्हारे घर में सौभाग्य संपत्ति और सम्मति कैसे नहीं आती। तो जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ और देवऋषि नारद आ गए, मैना ने अपनी बिटिया को हाथ दिखवाओ, क्योंकि माताओं को भारी चिंता रहते, मताई को एक चिंता पूरी जिंदगी खाए ले कि मोड़ी को घर कैसो मिले। हाँ पेल की रे बंगे डराती के सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। डरा रही सास है कि नहीं डरा रही बंगों को, और डरे हैं काहे ने वो बहू ने मोड़ाई मार के फेंक दो, ये से ज्यादा डर का हो तो बताओ। राम मैना ने नारद जी से कहा हमारी बिटिया का हाथ देखो, इसे पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी अस कहे मिले परी हस्त महारेख। अरे बड़ी भयंकर दशा है बिटिया के हाथ में ऐसो पति मिल। मैना तो घबरा गई, बोले गुरुजी को कुछ उपाय है। नारद जी बोले उपाय है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी ने तपस्या की तो कुछ बदलाव हो सकता है, और जो बेटी मायके में रह के तपस्या करती है, माने भजन पूजन करत है, तो उसके भजन पूजन से उसे बड़ा सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। कहूं भजन न करो पापा के घरे, तो फिर चाहती फिल्म बारो और मिल गो चिलम बारो। ध्यान रखियो, चाहती के फिल्म बारो मिल जाए, मनु मिले है चिलम बारो। और कहूं भजन पूजन करो तो बड़ा सुंदर वर मिलेगा। और आज हम आप सबसे भी निवेदन के साथ कहें, जितने माता पिता बैठे हो, अपनी बेटी के लिए घर मत देखना, अपनी बेटी के लिए वर देखना। आज को आदमी घर देखत है कि जमीन कितनी है, मकान कितो है, बैंक बैलेंस कितो है, पर भैया के कर्म देखो रे, जमीन तो 150 एकड़ है, मनो भैया तो पी रहे 3 पग्गा रोज को, सुबह तो ढीके सो पेड़ो कहा कबे चली जाए। बताओ बजा जा तो नदिया कैसी ढीने कहा कौन साल पे जे।
अरे भैया गरीब से गरीब घर में पटक दियो, कच्चे घर में ब्याह दियो, जरूरी नहीं पक्को घर होए, पर पहले जो पता लगा लियो कि मोड़ा दारू तो नहीं पी जाता। अको दारू पियत होए तो अपनी मोड़ी को खुदा ही ले जाकर कुआ में पटक दियो, ये कई बेर तुम्हारा है बेचारी। अको दारू खोर से बांध दई सुबह रोज लठ दे, सुबह घुट घुट के मारे से कई बेर प्राण ले ले ओके। कुआ में ढकेल दियो अगर दारू खोर से तो अच्छो है कि मोड़ी कुआ में पटक दे सो मर जाए, और रोज रोज मरबे से अच्छी है कि दारू खोर के नहीं जाए। आज को आदमी घर देख रहा हो, बर नहीं देख रहा हो। बर देखो वो दारू खोर के तोरे बेच जो ही नहीं, कितना बड़े आदमी को लड़का हुए वो मर जाओ राम का। पार्वती जी चली गई तपस्या के लिए, और धरी उमा प्राणपति चरना, वो जाय विपिन लागी तप करना। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काय कछु ऐसो तो नहीं है गांव में मीटिंग भाई हो जब कथा की, ऐसी कछु बात तो भाई नहीं थी तुम्हारों की कि जे को कथा में कीर्तन गाए हो ज्यादा चंदा लग है। मैं पूछ रहा है, हम तो तुम्हारा बोल नहीं रहे थे, कोई ये डर से नहीं बोल रहे हो तो भाई जो कछु दक्षिणा पहले फिक्स हो गई के देते देने, और ये के बाद जे को उते गात दिखा गाओ वो और ज्यादा दे है कछु ऐसी भाई थी बात, तो फिर काय नहीं गा रहे तुम? नहीं कछु ये डर से भी नहीं गाते वो ज्यादा ने ठुक जाके कहा तुम खूब गा रहे थे, तुम 500 ज्यादा दो। वैसे ऐसी बात भाई ने उच्च गाओ। मृदंग जानत रे, मृदंग जानत जो ऊपर मरी खाल चढ़ी रहती नहीं, तन्नक स्वाट ओसन के ऊपर धर दो जाते, जब उसमें हाथ मारो सुनिए कि जमीन धसका थे नहीं धसका। अरे बा मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है नहीं, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो तो सही निकल रही आवाज, अरे मरी खाल संगाई गुजरे हो। अब देख लियो रे जो मृदंग से भी खराब हो जाए, कच्ची कनक खा के मारी खाल बोले तुम्हारी जिगत सिकी खा के नहीं बोल रही तो फांसी लगा के मार जा, उसे ने मारो तो तुम्हारे तो बात सुविधा था भगवान ने पटरी की का बताए। और रात में सूरज जो मार जावे ना भजन के काय को जी रहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे।
कभी तेरा द्वार न छूटे, 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 कभी तेरा। पार्वती जी ने तपस्या करी। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा के लिए। सप्तऋषि माता पार्वती के पास गए और बोले, पार्वती तुम्हें कौन ने जमा दई के शंकर जी से शादी कर लो? बोले काहे? बोले उसको, भोलेनाथ को घर गृहस्थी का अनुभव नहीं है। सती ने पिताजी की बिना आज्ञा के शादी कर ली, सो बीच में मरने पड़ो। वो भूत पलितों में रहने वाला, वो क्या जाने घर गृहस्थी क्या होती है। उसमें 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि भगवान शंकर के 8 अवगुण गिना रहे हैं। रामायण पढ़ियो आप। और क्या लिखा है? नेरे गुने नीलाजे को भेष कपाली, अगुने अगे है दिगंबरो ब्याली। अरे पार्वती, अगर तुम हमसे कहो तो तुम्हारी शादी हम विष्णु से करवा दें। पार्वती जी बोली, महात्मा जी हरो जा बताओ, आजकल भजन पूजन का बंद कर दो। बोले काहे? बोले आजकल का शादी करवाने लगे। बात भी सही है। आजकल कई लोग ऐसे हो गए जो चोला तो संत को पहन रहे पर काम समाज के कर रहे। अगर संत का चोला पहना है तो काम भगवान का करो, या फिर ये चोला उतार दो, फिर तुम्हें जो करना है सो करो। कम से कम चोले को बदनाम मत करो। आज के गुरुजी हरे माया खुदवा देत। अब बताओ, अगर हम माया खुदवा लेते होते तो तुम्हारे गांव में ये रीछ से बने बैठे होते। हम खुदा ही ना खोद लेते क्या उसे हड़ा? काय को फिरते जे साल भर खुदाई। जब हम तुम्हें 10,000 में हड़ा खुदवा सकत हैं तो हम खुदा ही ना खोद लें यार। कड़ूर खाड़ को सोनो बेच बाच के बंगला बना के टिप टॉप एसी में लग्जरी गाड़ी में चले हैं, पूरे कपड़ा पेर कपड़ा तक हमें जो नहीं रहा, हम तो माया खुदवा में फिर रहे। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितवा दे। अरे जब हम तुम्हारे लाने 2 घंटा भजन करके चुनाव जितवा सकत तो महीना हम खुदा ही ने बेच खुद को, हमें कब पावर खराब है लगत। आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दे, खुद के मोड़ी मोड़ा नहीं है, दूसरे होंगे रमा पेर आए फिर रहे कि तुम पेर ले तुम्हारा ना हो जाए। ये काम महात्माओं के नहीं है। महात्मा का काम है सिर्फ भजन करवाना, ना कि संसार के प्रपंच में फंसना। पर आजकल तो सब चल रहा हो। मेरा पर्सनल मत यह है कि धर्म में कभी राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म में राजनीति प्रवेश होती है तो धर्म का मजाक बन जाता है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्वती बोली, महाराज तुम तो भजन पूजन करो, जे को बाबा बने हो। सप्तऋषि बोले के कहो तो इंद्र से शादी करवा दें। भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली, पक्का? सप्तऋषि बोले कि ऐसा प्रमाण है, बिल्कुल सबूत पक्का है कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली, तो सुनो गुरुजी, अबे तो शादी हती कैंसिल, अब और पक्की हो गई। बोले काहे? बोले 8 ही अवगुण हम में है। रामायण पढ़ो। रावण कह रहा है, अवगुण 8 सदा और रही, अनारी स्वभाव सत्य कभी कही। साहस अनरत चपलता माया, भय अब बेक असोच अदाया। पार्वती बोली, सुनो अब रिश्तेदारी और पक्की हो गई। बोले कैसे? 8 अवगुण शिव जी के और 8 अवगुण हमारे। हम हैं जगत की माता और शिव हैं जगत के पिता, तो सबकी शादी होते गुण मिलके, हमारों की शादी हुई है अवगुण मिलके। कछु तो हटके हुए। तुलसीदास जी को पसीना आ गया कि गुण मिलवाए मिलवाए वे पे तो लड़ाई हो जाती। आज ये की शादी में अवगुण मिले हुए वो को क्या हुई है? उसका क्या होगा जिसके शादी में ही अवगुण मिले हुए? यही से तुलसीदास जी ने शंकर जी की बारात नहीं लिखी। फिर क्या लिखो है? जस दूल्हा तस बनी बराता। तुलसीदास जी से कई बारात का नहीं लिख रहे। तुलसीदास जी बोले, अगर हमने शंकर जी की बारात लिख दी तो गाड़ा घाट वालों की बारातियां बच हैं।
ऐसे तुमोरों की बारात बची रे वे शंकर जी को कर दो बराता, ऐसी बारात नहीं हती रे। जौन गांव से शिव जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से वो गांव के। आज भी कुत्तों जब भी खबर आ सो ऊपर को मोकर के वहां उठे, तो शंकर जी की बारात की खबर। चलो चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत भैया मंगलमय आप सबको निमंत्रण है। श्री अनमेश चौरसिया जी और सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और समस्त चौरसिया परिवार और अजब श्री शिष्य मंडल सेवा समिति एवं समस्त क्षेत्रवासी हटा, आप सबको चौरसिया परिवार का स्नेह और प्रेम भरा आमंत्रण है। हमारे राम 25 तारीख से हटा में श्री शिव महापुराण की कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी आप सबको न्योता है। और भैया श्री सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी की तरफ से भी आप सबको हाथ जोड़ के चौरसिया परिवार का आमंत्रण है। आप सब पधारें। 25 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चलेगी। 24 को हमारे राम गौशाला में रहेंगे और 25 को चौरसिया परिवार के जो पुण्यों का उदय हो रहा है कि भगवान शिव की 9 दिन तक निरंतर मंगलमयी चर्चा होनी है, तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। जय जय। आज तो शिव जी का विवाह हम आपको सूक्ष्म में सुना रहे हैं, क्योंकि राम कथा में कहना अनिवार्य है, पर भगवान शिव के जीवन से संबंधित एक एक चीज की जानकारी आपको हटा में, हाँ वो जगह क्या लिखा है जगह, और बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने हटा कथा स्थल है। रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने, और भगवान शिव का विवाह हो और बाबा ने आए सो हो ही नहीं सका, तो परम श्रद्धेय पूज्य परम वंदनीय श्रद्धेय श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम से आपका पावन पदार्पण इस मंगलमय बेला में है। मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब राजपूत जी, हमारे पटेरा सरपंच जी, जय हो सत्यम जी, जय हो। जय 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 जय। विराजो प्रभु जी, हरो विराजो। विराजो सभी लोग विराजो। हमारे सरपंच महोदय सभी की बैठने की व्यवस्था करें और कार्यकर्तागण। देखो बुरा नहीं मानना, एक बात हम कह दें, हम भाई तुम्हारे गांव की अभी रोटी खा रहे गाड़ा घाट की कि नहीं खा रहे,
तो हमें रोटी की तो बजाने पर है। तो जो हमारे गांव में अतिथि आ रहे हैं, अगर गांव के लोगों को बैठने की व्यवस्था ना भी बने तो कोई बात नहीं, पर हमारे गांव में जो मेहमान आ रहे हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था बनाना ये हमारा आपका दायित्व है। हम लोग तो पीछे खड़े होके भी, अगल बगल में बैठ के भी कथा का आनंद। हमारे सरपंच महोदय जी पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम आपका सम्मान पूरे नगरवासियों की तरफ से कर रहे हैं। अन्य तो मिलेगा, पक्को होगा। राम कौ राम। अच्छा बाबा, बात चल रही थी भगवान शिव के विवाह की। अब भगवान शिव के विवाह में एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान शिव से अवगुण मिले पार्वती जी के, शादी पक्की हो गई। और जब विवाह पक्का हुआ तो राजा हिमांचल के थे, पार्वती के 100 भैया हैं, 100 भाई तैयारी में लग गए। अब भगवान भोलेनाथ के को नहीं, यहां मंगल उत्सव की तैयारी होने लगी। एक अच्छा बुंदेली भाव लेके अपन चले आनंद को, फिर अपन कथा बुंदेली में है पर हटके ने जे है, पर आनंद के साथ चले। पंडित जी और नाई को बुलाया राजा हिमांचल ने और बोले कि सुनो, तुम लोगों को लगुन लेके जाना है। पंडित जी बोले कब है? बोले परसों। पंडित जी आए घरे पंडिताइन से, बोले कि सुनो, अपनी राजा की बिटिया की लगुन जाने परसों, और हर आदमी अपने से बड़े में बिटिया ब्याह, चाहे गोत्र हो, चाहे धन हो, चाहे कुल हो। तो पंडित जी बोले जब अपनो राजा इतनो रुपया वालो है तो कुंवर साहब तो बहुत पैसा वाले होंगे, तो एक काम करो, घर में जो कछु भी रखो है वो कर दे दान, गांव भर को भंडारो करा दे। कल अपनों भी गांव में नाव हो जाए कि पंडित जी ने गांव भर की चुलाचुल करवाई, नगर भोज करवा दो। पंडिताइन बोली फिर अपनी व्यवस्था, बोले परसों हम लगन लेके जा रहे इतनों मिले है कि 7 पेरी न खा पे भी। अरे पंडिताइन ने भंडारो करवा दो, बगल में बिल्कुल नाई को घर लगो। तो उन्हें सोची कि महाराज को नाव हो जाए हम रह जाए, और उन्हें कहीं नियम ऐसो है कि जित तो संकल्प मिलत उतना ही निछार मिलत, उन्हें भी भंडारो रगड़वा दो। कुछ ने बचो 2 ही जनों के। पंडित जी चले सुबह लगुन लेके, जो नाई सिर पे रखे लगुन, आगे आगे पंडित जी, अब पीछे पीछे नाई दाऊ। चलत चलत अच्छी टोरिया चढ़त जा रहे। नाई बोलो कि गुरुजी, कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। पंडित जी बोले हट पगला, काहल को पत्रो आदमिया है, कार मार से चलता ही नहीं होंगे। बोले फिर, बोले टोरिया पे हवाई अड्डा बनो हो, सीधे प्लेन से उतरा थे, पैसा वाली पार्टी है। चलत 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 पहुंचे कैलाश। शिव जी बैठे ही थे, भभूत राख चढ़ाए। पंडित जी ने सोची गांव आगाओ कहाओ, और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, यही सब पूछ लाए। पंडित जी बोले कि दादा सीताराम। शंकर जी बोले भैया सीताराम। पंडित जी बोले हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आ गए। अब नाई घेरा हूं, देख रहा हूं कि नहीं एक बिल्डिंग दिखा रही ना, कि एक मकान दिखा रहा हूं। नाई बोलो कि भोलेनाथ हमें, बाबा जी हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम अइया हैं। नाई बोलो कि काय महाराज, अपनो राजा जब सगाई खुआओ तो कछु का नशा करें तो? बोले काय? बोले का देख के मोड़ी देखा ने घर आए, लड़का बूढ़ो धरो पियर वे कपड़ा नैया। इतने में महाराज खो पांव के नीचे गुदगुदी सी लगी। नीचे देखो सोरे बोझ जाके बिच्छू पे ठाणे थे महाराज, सीधे उचट के बढ़ गया, पकड़ गए डकार, उल्टे लटके, हाथ पकड़े। नाउ बोलो क्या होगा? उस महाराज बोले बच गए, मर जाते जाको काटो नहीं को नंगे। जब तक 4-5 सांप नाई के पांव पे हो बमक गए, बिजनासो कपे। नाई बोलो महाराज तुमने लुटवा दो यार,
जो कछु धरो तो तुमने भंडारो करा दो। अब लड़का के लक्षण दिखा रहे के कछु मिले है, जे के खुद खो कपड़ा पेरवे नहीं है, वो अपन हुक्का दक्षिणा दे है। पंडित जी बोले रे भैया आप तो प्राण बच जाए रे, पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है, कमा खा ले, भी गांव बड़ो है, आज प्राण भर बच जाए। शंकर जी बोले सुनाओ भैया। नाई बोलो कि हमारे लगन लेके आए हैं, बाँच दें। नादी के बोलो ऐसी बचत लगन रिश्तेदार जो रहे। नाई बोलो पहले वर्षों ही कर गो तुम्हारे घरे को, हम जान रहे थे कि हमारी राजा हरियाणो। नादिया बोलो अरे बहुत रिश्तेदार हैं, बोले बुलाओ। एक कूका मारो नादिया ने, डाकनी सांकनी चुड़ैलनी भूतनी पिशाचनी भिजना सो कपे नाई के लोग महाराज आज नहीं बच रहा है। नादिया बोलो पढ़ो लगन। महाराज आधे मंत्र भूल गए रे, हाँ आधे मंत्र भूल गए, कछु के में कछु न करे। अब चुड़ैलें का गा रही हैं, अपने बुंदेलखंडी परंपरा की बात ही अलग है। का गा रही हैं कि इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। का कह रही हैं? इन नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लाए। खवास बोलो कि जो लड़का कहां से हीरा है लग रहा है, उसको कह रहे हैं कि हीरा ठग लाओ। जहां नजर जा रही सो कीरा ही कीरा दिखा रहा है, उसे कह रही लड़का हीरा है। आज भोले बाबा की बचत लगुनिया, आज भोले बाबा की बचत लगुनिया, आज भोले बाबा की बचत लगुनिया, आज भोले बाबा की बचत लगुनिया। इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए, नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। जैसे तैसे लगुन चढ़ी। नादिया बोलो कि महाराज संकल्प कितो भाव। नाई पंडित जी से बोलो कि टाटा बड़ला हो रहा है, खुद खो पेरवे कपड़ा नहीं जो रे। पंडित जी बोले यार तुम किल किल बिल्कुल करी क्यों नहीं, तैसे प्राण भर बचाऊंगे अपन, पैसा ऐसा क्या कोई टेंशन नहीं बची, बे जो देवे सो ले ले। पंडित जी बोले भैया दे दे जो कछु देने हो, तुम्हारी जो श्रद्धा हमारे तो संतुष्टि है। नादिया बोलो चलो तो जने धूना में ऐसा राख भरो। कवास ने कही बताओ रे, वो तो ऐसे भगत यार राख को आए, अब पूरा घर लुटाएगा कुछ बचो नहीं है। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे। अभी तो जनों ने तनक तनक सी राख अपनी अपनी तोलिया में बांध ली। अब ना ही तो वह जतंग तो जो जंगल में आओ उसने खोली गांठ, वह राख फेंक दी एक सगोन आके सूखे से पेड़े पे, अरे वो बन गया सोने को। अब खबाज जुलाए पथरा कहते कई खपाट हो मस जाए में से सुबह टूटे ने। जब पसीना पसीना होगा नाई महाराज से बोलो महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हमें तो फेंक है। बोले फिर? बोले हम अपने घर पे फेंके, घर हो जाए सोने को। नाई बोलो देखो महाराज ने फेंको। महाराज बोले ने फेंक। नाई बोलो देखो महाराज अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाई टूट गए, आ जाई सब खत्म। नाई बोलो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नाऊ गिरी। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जैसे फेंके घर पे, और जब जरूरत पर है एक खपरा उतार के दमोई में बेच के ऐसे नहीं अब में चार गड़ा अनंत गणपति के फेंकत फिर रहे। खूब कही रे नाई ने मनो महाराज ने नहीं फेंकी बराख। नाई तो नाराज हो ही गो तो कहने लगो तो हम जा ही नहीं जाओ, राजा के तुम्हें चले जा। पंडित जी पहुंचे राजा के बारे जे की राख में जो कमाल हो दमाद की, तो बहुत खतरनाक दमाद मिलो कहा। और नाई पहुंचो महाराज के घर से, महाराज ने बैठी थी सो जो जा कर दरवाजे रोन लगो बैठे। पंडिताइन बोली कि भैया का होगा इरे जो कलो रो और के कुछ ने। महाराज ने घबरा गई कि दो जने संग गए थे, काय ऐसी होनी बेता बन गई, का होगा। नाई बोलो महाराजन हमें काय में शर्म लग रही। महाराज ने ऐसो करो है कि काय में शर्म लग रही। पंडिताइन बोली हो का गाओ। खवास बोलो महाराज ने राख लाई। आई समझ में? महाराज ने राख लाई। पंडिताइन रोबे बैठ गई कि हीरा से गए थे घर से, काय राख लाई। तब तक महाराज भी गद बधाई थे कि कबे बा राख घर पे फेंक दें। महाराज ने बोली उतना ही ठाणे हो जा।
पंडित जी बोले हो का गाओ? बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हो हमने राख लाई। महाराज ने बोली मनो हमने निकल घर से, हम यही घर में फांसी लगा के मरे हैं। अरे महाराज बोले राख लाई सो जा तो है। अच्छा अच्छा या राख लाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसो विवाह की रूपरेखा भोलेनाथ की बनी। शादी को दिन होगा फिक्स, आ गई तारीख। शंकर जी बैठे बारी क्या तरह नाद गया आओ। बोले भोलेनाथ। बोले का है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चलिया का है खोरा आ जाई है सो है। नाद गया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं। शंकर जी बोले काय की? नाद गया बोलो घर में कछु नहीं और तुम्हें चिंता नहीं। शंकर जी बोले जब घर में कछु है ही नहीं यही जा में चिंता नहीं है। जब कछु है ही नहीं तो काय की चिंता? भाई चिंता वो करे जे के कछु होए, अजय के कछु है ही नहीं। अपन से को काय के चिंता करो, काय की करें जब कछु है ही नहीं। जो कछु है सो सब ठाकुर जी को। एक ट्रेन में हम यहां एक बाबा जी बैठ गए, सामने बैठो तो एक आदमी। बाबा जी ने विचार करो कि यार 2-3 घंटा ट्रेन में बैठने हैं, 150 कमाए जाएं। तो सामने बैठो सके लगे बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। फिर वो तो सीट पे उतर के गोड़ों से लूंगा। कहने लगे महाराजा के लिए मन नहीं गए। कहने लगे तुम्हें शनि की दशा लगी बेटा बहुत ही भयंकर। कहने लगे गुरुजी 2 साल हो गए, एक हाथ जोर 14 हाथ टूट रही। एक को कछु उपाय? गुरुजी बोले उपाय है बेटा 1100 रुपया लगे। चलो महाराज मोरी नन्या गुंजा सामान नन्या खावे तुम 1100। महाराज बोले हटाओ तुम्हारी दशा देख के लग रहा है तो 100 रुपया में। महाराज ने सोचिए पानी की बाटलों के करे आए। जब 2 घंटा से चिंता रहा है तो कछु फायदा तो होए। कहने लगो महाराज नहीं 100 रुपया भी नहीं। महाराज बोले 10। कहने लगो नहीं इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो एक काम करियो बेटा शनिवार को 5 हाथ को करिया धागा पीपर के पेड़े में लपेट दियो। कहने लगो महाराज इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो जाओ शनि के बाप को छुट्टी है, अब तुम आओ कछु करा ही नहीं सकते। जब तुम्हारा 5 हाथ को धागा नहीं है तो शनि तुम आओ कर काले हमें जा बता। तो चिंता वो करे जे कहीं कछु हो। शंकर जी कह रहे ने हमारा कछु आए अन्य हमें कछु चिंता आए। ना दिया बोलो नहीं नहीं खर्चा लगा थे शादी में। बोले का? बोले बाजे करने पर कितने पैसा लगे हैं? ना दिया बोलो को 50,000 तो लग जाए। शंकर जी बोले करे मोरी नन्या गुंजास तुम तो जो ये बड़े बड़े पेट के खा रहे हैं भूत, इनसे कहो कि अच्छे 2-2 टोरो डंडा और पेट पे पट्ट पट्ट कर चलो बाजी बाजा चल। बोले रोड लाइट कर ले। शिव जी बोले कितने पैसा लगे? बोले 25,000। शिव जी बोले तुम एक काम करो अपनी पुरानी पुरानी हेलोजन धरी है चंद्रमा तो मच्छी धो पहुंच ले और हमारी मुंह पे कस दे जटाओ में सूत्र लोक में उजियारो हो चल। अब बात भी देखो शिव जी के माथे पे चंद्रमा मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो। यही से शंकर जी माथे पे चंद्रमा धरे के दिमाग ठंडो राखो। हाथ पांव होवे गरम और पेट रेवे लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा बिल्कुल तुम स्वस्थ कहा है। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट हो लरम, तुम बिल्कुल स्वस्थ। और जो ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए, ठंडे पड़ जाए। अब जैसे ही हम बताएं कि फिर क्या करने। रिश्तेदारों में फोन लगा दियो दद्दा के बजे की है हमारे आ गए वे आओ ना फेसबुक पे लिख दियो निशब्द। हम के ज्यादा हो चुका गाना लगा दियो फोटो डाल के चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अरे कोरोना काल में भयंकर मजा आओ। कहूं जन्मदिन की भी फोटो डर जाती तो आदमी कप जाता कोई तुम्हारा गए। आओ हमारे एक संगवारी ने जन्मदिन की फोटो डाली, मैंने लिख दा ओम शांति। वो को फोन आ गया कहले महाराज अब तो है। फिर मैंने तुरंत मुंह से मिटा वो मना नहीं ज्यादा मैंने उसका मिटाओ रे दादा न कोनो और पढ़ लेवे। अच्छा ऐसा नहीं हो तो अगर कोनो की सहज में फोटो गिर जाती तो आत्मा दहल जाती। कोरोना काल में बहुत भयंकर समय है तो यार भैया वो तो अपन इसे हंस रहा है। जिन्हें परिवार को कोनो सदस्य खो है वो समय में वो परिवार से पूछो। अगर सब सकुशल हो प्यारे वो समय के तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दियो रे। और सवेरे उठ के तो धन्यवाद दई गए भगवान को रोज कि प्रभु आज तुम्हारी कृपा से हम उठ गए न कई को ये दुनिया में आज के दिन उठा होगा वो है।
एक एक दिन भगवान को धन्यवाद दो कि आप भगवान तुम्हें एक एक दिन दे रहा हो, है बहुत कीमती दिन है, दे रहा हो भगवान एक एक दिन, रोज धन्यवाद दिया करो भगवान को। भरोसा नहीं आ रे कि कौन दिन में बदल जाए, कौन दिन में बदल जाए। 10-12 चार के लड़ुआ धर के नदिया पे फेंके घर भर के, और ऐसी कड़ी खे हैं वारियां चाट चाट के। इससे अगर आज को दिन में लो है तो दिल से भगवान को धन्यवाद दे के प्रभु आज तुमने फिर हमें एक दिन जिंदगी को दे दो है। तो दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट लरम, तुम स्वस्थ। शंकर जी ने हेलोजन लगा ली, रोड लाइट पक्की। शंकर जी ने कानों में बिच्छू प्यारे काए, ऐसे प्यारे। अच्छा, बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत बताओ, अच्छा ईमानदारी। ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, अज संगवारे जा नचत नचत, फिर घोड़ा पे हाथ धर के कान के मुंह लगा के कहते दीवार कछु मौसम बना ले, दीवार कछु मौसम को तो दो। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है, तो शंकर जी ने कानों में बिच्छू पे लगे, अब लगा हमारे कान के मुंह। जे ने शंकर जी के कान के मुंह लगा और वो बिच्छू ने डंक दाव को बनो बनाओ मौसम उतार जी, बहुत ही खतरनाक होता जी मौसम बारी। और जी देखो मजा इनको बारात में। उते पहुंचे गली में पी लाई, मोड़ी बारो हाथ जोड़े, फिर मालक भोजन हो जाते, फिर लगे को सब हमें तो पग ठोके। इनको मजा पता कब आता दारू फुट्टों को, 3 बजे भीतर चढ़ाओ जोनो इनकी उतर गई। अब न जब पंगत करी नहीं थी, फिर जो घर के घेरा हूं, फिर आते कई दाऊ आंखों से नहीं दिखा रहा, 2 पड़ों की जुगाड़ बना दी न मारे छे। 3 बजे तो ऐसे फरत हैं जी बिल्कुल खजा कुत्ता से, बहुत ही खतरनाक होते हैं दारू खोल। इनको तो मजा देखो आज, जहर से लग रहे हैं जो पिया था नहीं क्या कर ले बताओ। हमारी जी बात ऐसी करते हैं कि इसे कि ये काद गड़ जाएगा तुम छोड़ दो, सुधर जाओ, और तुमने सुधर हो। दारू खोर कब नहीं सुधरा था, ये तो हमने अनुभव कर ला। तो एक बार पी भर 5-10 तुम जी की कसम खुआने उनकी कसम भी बप्पा उठा लिए, कृष्ण उठा लिए, राम उठा लिए, और मौका मिलो अब कछु नहीं कह रहा, अभी तो ठोक जाते, बहुत ही खराब होते हैं। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू लगाए। अब इसका एक आध्यात्मिक भाव यह है, कान बनाओ भगवान शंकर जैसे। क्यों? ना किसी की निंदा करो और ना किसी की निंदा सुनो। अगर तुम्हारी कोनो निंदा कर भी रहो है, तुम फिर भी वो की निंदा न करो, क्योंकि जो निंदा कर रहा हो वो आए सुंगरा। अब एक बात बताओ, जैसे तुम गली में जा रहे, अब कौन उस सुंगरा ने पूछ उछताई और तुम्हारे ऊपर पड़ गया नाली को कीचड़, तो क्या तुम सुंगरा पे लूम जाओ कि तुमने हमें छवा, हम तुम्हें छबे हैं? वो तुम का छबे हो, वो तो पहले ही से वो में गड़ो है। ऐसा ही ये निंदा करवे वाले आए सुंगरा, तुम उनको क्या कर ले, तुम्हारा ही राय। चलो तुम गली में जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो क्या तुम कुत्ता खुद दौर पर रुक रहे, अब हम तो काट रहे। जो ये काटवे को काम कर रहे, निंदा को काम कर रहे जी, आए कुत्ता, और कुत्ता काट खाए तो इंजेक्शन लगवा लो चाहिए, मतलब समझदारी के इंजेक्शन लगा ले कि वो कुत्ता है, अपन को से दूर रहने, बस चाहे सावधानी। निंदा कितना बड़ा पाप है जानते हो? कबीरदास जी एक बार दमोह जिला आए, पूरे जिले में फिरे, उनको एक पापी चाहिए, तो एक पूरा दमोह जिला ढूंढ ला, उनको एक पापी नहीं मिलो। उनने बैठ के लिख दो, कबीरा पापी ना मिला। पूरा मध्य प्रदेश ढूंढ लो, एक पापी ने मिलो। कैसे को पापी बनो ही नहीं चाह रहा हो, सब पुण्यात्मा बनवे फिर रहा है। अबे कहूं कह में कही एक पापी हाथ उठा जो एक ने उठाओ, हम कह दे में पुण्यात्मा हाथ उठाओ तो 14 ट्रक अकेले गाड़ा घाट से भर गए। सब पुण्यात्मा है, पापी को बनवे फिर रहा हूं। कबीरदास जी से कही फिर को मिलो तो तुम्हें इतने घूमे पे। कबीरदास जी ने आगे लिखा कि कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले 1000, जहां गए उतने निंदा करवे वाले मिले। बोले तुम्हारा मत क्या है? और कबीरदास जी का मत देखना। कबीरदास जी कह रहे हैं, एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी अगर तखरिया पे चढ़ा दे तो निंदा वाले को पलवाने चढ़े दे। 1000 पापी एक तरफ,
अच्छा कई बार आदमी हमारे लगा आउट है, अच्छा पांव पर हैं वेद जी, फिर पता है क्या कहते हैं, गुरु जी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण, मैंने पूरे गांव के पापी कहा है, तुम्हें कहा है पुण्यात्मा। अरे गांव में एक खराब हो सकत, दो खराब हो सकत, 3 30 खराब हो सकत, पर पूरा गांव खराब कोनो नहीं हो सकत। और जोन हमसे आके जाके खेकड़ी हम तो विभीषण घाई फंसे, हम समझ जात कर रावण जो यार पक्का एक ये नहीं बन रही कोना उसे जो ये गांव को रावण बताओ, अच्छा पूरा गांव खराब हो जाए, तुम अकेले धर्मात्मा पैदा होगा ये गांव में, जोन जे ज्यादा कहते हैं ऐसी जे यार दाएं बिगाड़